आपको बताया था कि मधुबन पांडव भवन छुट्टी के लिए 2 दिन के लिए वैसे तो 8 को पहुंचना था, पर हम लोग 8 को ही निकले हैं, 9 को पहुंचे, 9, 10 और 11 दोपहर तक। वैसे तो 11 तारीख को सारा दिन का भट्टी था, लेकिन गुलजार दादी का 11 तारीख को हर महीना भोग लगता है, जो दादी जी का 8 महीना हो गया है। आप सबको बातें सुनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बाबा ने कहा था कि अंत समय में साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, और यह भी बाबा ने कहा था कि भक्तों को साक्षात्कार होगा। किसके? बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा ही तो भक्तों को साक्षात्कार कराने वाला कौन है? बच्चे ही तो कराएंगे ना। तो कौन से बच्चे? ज्ञान तो हमको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल का कार्य शुरू हो गया है। आपको मालूम है दादी के स्तंभ बहुत विशाल रूप से बन रहा है शांतिवन में, एवर हेल्दी हॉस्पिटल के साथ, जो गुलजार दादी के कॉटेज था उसके सामने ही। पहले भी बहुत सारी उसमें कितना पिलर के लिए भी गड्ढा खोदते हैं ना, अभी थोड़ा सा दूसरा डिजाइन के लिए भी गड्ढा खोद रहे थे। कोई नॉन बीके से जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, कभी संस्था में गए भी होंगे 2-4 बार, लेकिन बेंगलुरु में वो भाई है, खरबों अरबोपति है, बहुत भावना वाला है। जैसे कि दादी ने उनको साक्षात्कार, जैसे उसको आभास आया, उसने सपनों में दादी को देखा और ये बन रहा है करके उसको जैसे लगा कि मेरे को यह बनाना है करके, क्योंकि नीलू बहन की बहुत बुद्धि चलती है कि 2 स्तंभ तो बना हुआ है, ये और अच्छा अनोखा बनना चाहिए। तो इस वजह से उनको जैसे दादी ने साक्षात्कार कराया, उस भाई ने उस पास वाला बेंगलुरु में जहां उसका घर है, जो आसपास बाबा का घर है, वहां गया। कहता है कि आपका माउंट आबू में कुछ देवी का स्थान बन रहा है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। और ये नीलू बहन जो है पत्थर के लिए बहुत जगह गई है, उसको जो पत्थर वो चाहती उसको पसंद नहीं आता था। तो ये अभी जो भाई है इसका पत्थर का काम भी है, बहुत महंगी पत्थर होती है इसके पास, जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज के होती है ना पत्थर भी। तो जैसे कि ऐसा उसको लगा कि मुझे कोई ने कहा कि फलाने स्थान पर जाओ और वहां आवश्यकता है। तो वो बहन को जाके सुनाया कि वहां आसपास जो सेंटर है, वो बहन को बोला कि मैं माउंट आबू जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है किसने? आपने देखा है मद्रास में एक छोटा माना बहुत बड़ा उम्र का नहीं, एक कुमार है, उसको कैसे साक्षात्कार किया? वो देवी की मंदिर, महालक्ष्मी की मंदिर बनाने के लिए मद्रास से थोड़े देर माना होगा 1 घंटा पहले, मद्रास से पहले, उस समय पांडिचेरी से बाद में जाएंगे तो मद्रास के बीच में वो है जो पूरा सोने का, वो नाम मैं भूल रही हूँ, सोने का पूरा बना हुआ है। उसको महालक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ कि एक मंदिर बनाना है। उसने एक छोटा सा मूर्ति, वो भी लक्ष्मी सोने का बनाया, उसने स्थापना किया। अमेरिका में किसको साक्षात्कार हुआ कि इसको सहयोग की आवश्यकता है, वो तो बहुत पैसा वाला है। उसने पूरा उस भाई को मदद करके पूरा सोने का मंदिर उसको मिला। आप मंदिर देखने जाओगे ना, आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना अंदर, और पानी के बीच में रखा कि चोरी करके न ले जाए। पूरा पत्रा लगा हुआ, उसके सोने की है सारी। तो ऐसे ही जब उसको भाई को भी ऐसे जैसे आभास आया कि मुझे कोई कह रहा है कि माउंट आबू में कुछ बन रहा है, आपकी आवश्यकता है, तो भाई जाके बहन को कहता है कि भाई मुझे वहां ले चलो। तो वो बहन उसको फिर नीलू बहन को फोन करके उसको लेके आया। वो भाई ने जब देखा, उसको जैसे लगा कि सच में यहाँ कोई देवी है। उसने कहा कि पत्थर महंगा है, उन्होंने बोला नीलू ने कि पत्थर बहुत महंगा है, हम इतनी महंगी पत्थर नहीं ले सकते, कि ये संस्था का काम है, हम इतना ऊंची चीज नहीं बनाते हैं। उसने कहा कि आपको जरूरत नहीं ना खर्चा करने की, ये तो मैं खुद सारा कुछ करूंगा।
तो उस भाई ने कहा कि जो ये दूसरा चीज माना उस स्तंभ के अंदर ये जो चीज ऐड होना था, तो उसने अपने बेंगलुरु से ही सारा सामान लेके आया हुआ था, फूल तक भी लेके आया था। इतने अच्छे से उसने गड्ढा जब खुदा, उस गड्ढे के अंदर से चांदी की लोटिया में क्या कहते हैं नवरत्न निकला। जैसे गड्ढा खुदे तो चांदी की लोटिया, नवरत्न माना हीरा मोती पेंट जो भी है ना, तो वो ब्राह्मण भी है, वो जो भाई वो ब्राह्मण भी है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या? वो कहते हैं यहाँ ना लक्ष्मी थी ये, और इसके कारण से यज्ञ में भरपूरता थी। ये जो आपका इतना बड़ा स्थान ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, इनकी वजह से है। और बाबा ने संदेश में भी वही दिया। रुक्मणी दीदी जब यानी हम सभी बहनें ऊपर से नीचे आए, तो सभी बहनों ने नीलू को बोला कि आप ऐसी कोई बातें सुनाओ जो दादी की भाषण आवे। तो उसने सारी हिस्ट्री सुनाई, और बाप बेटे दोनों, वो बेंगलुरु के जो नॉन बीके से, और उसका जो बेटा है उसका भी दोस्त, तीनों ऐसे चमत्कारी सब चीजें करने के लिए खुद खड़े रह के बना रहे, यानी 15-20 दिन से लगे हुए, और खर्चा भी खुद तैयार है सारा करने के लिए। और जो पत्थर लेके आता, कल बुलाया बताई थी ना आपको, वो पत्थर जो बेंगलुरु से आती है 3 दिन लगता है ट्रक में। वो पत्थर जो लाते ड्राइवर होते हैं ट्रक में, वो शराब तो पीते ही है ना, हर कोई ड्राइवर जो होता है ज्यादातर से नॉन बीके शराब ही तो पीते हैं ना। जैसे वो वहां से चढ़े, माना ट्रक लेके चले, पत्थर लोड करके, उनको कोई चीज की आभास आया, उनको साक्षात्कार हुआ कि आप जहां जा रहे हो और जिसके लिए पत्थर लेके जा रहे हो वो कोई मामूली चीज नहीं है। तो उनको हल्कापन आ गया। ट्रक स्टार्ट करते ही उन्होंने शराब की बोतल लेने से पहले उनको कुछ दिखाई पड़ा, जैसे कुछ साक्षात्कार हुआ। उन्होंने शराब 3 दिन वहां आए, शराब की बोतल भी उन्होंने नहीं पिए, और आके वो नीलू बहन की पैर पड़ गए। कहते हम कितने अच्छे स्थान पर आए, हम 3 दिन शराब नहीं पिया, बाजार का नहीं खाया, जो हमारे पास ब्रेड था और मक्खन थी वही खा के हम आए, लेकिन हमें इतना हल्कापन लग रहा है, जरा भी थकावट नहीं लग रही है। ये तो जैसे सच में कोई देवी का ही काम है। ऐसे करके वो जैसे उनके आंखों में आंसू आ गई कि हम अच्छे स्थान पर आ गए। और उनके घर में उनके माना जैसे बहू है, उनको बच्चे नहीं हो रहा था। वो बहुत दिनों से मंडित मान रहे थे कि घर में एक बच्चा आ जाए। जैसे वो रास्ते में वापस जाते हैं ना, तो उनको न्यूज मिलता है कि बच्चा होने वाला, माना बच्चा होगा ऐसा कुछ। तो वो नीलू बहन को फोन करते हैं, कहते हमने जो इतने वर्षों का मंडित माना था ना, ये पत्थर लाने से हमारे को ये भी पूरा हो गया है। जब ये बन जाएगा हमें जरूर बुलाना एक बार, हम इसको देखना चाहते हैं कैसे ये बनेगा। अभी तो ढांचा बन रहा है सारा। तो ऐसे अभी वो जो नॉन बीके से जो बाप बेटे जो खरब अरबपति है, वो भी वहीं खड़े होके बनवा रहे, पैसा भी नहीं ले रहे हैं। और जब बाबा को भोग लगाया, बाबा ने क्या कहा, दादी अभी पतन में है, और दादी को पूछ करके बाबा सारी कार्य कर रहा है। और अभी जो है बाबा ने कहा कि अभी साक्षात्कार का पाठ शुरू होगी भक्तों को, सबको नहीं, भक्तों को। बाबा ने कहा जो भक्त आत्माएं अभी तड़प रही है, मंदिर जा रही, वो कर रहे हैं, दादी ने वो कार्य करने के लिए बाबा को बुला हुआ है कि दादी बाबा को इशारा दे रहा है अभी भक्तों का काम शुरू करो। गुलजार दादी वतन में है ना, तो बाबा को कहता कि अभी भक्त जो इतना पुकार रहे हैं उनको साक्षात्कार कराओ। इसीलिए जो भी ये कार्य दादी का हो रहा है, नाम तो है कि स्तंभ बन रहा है, लेकिन काफी जितनी दादी के डॉक्टर से आपको मालूम होनी चाहिए कि जितने सेवाएं दादी के डॉक्टर्स की बॉम्बे के, वो इतनी दादी की प्रभावित है, वो यज्ञ में इतनी मदद कर रहे हैं मधुबन के लिए, बता नहीं सकते। नॉन बीके से सिर्फ दादी की सेवा करके उनको इतनी प्राप्तियां हो रही है। और बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए बाबा ने संदेश में भी दादी ने इशारा दिया कि अभी भक्तों का साक्षात्कार का काम भी शुरू हो गया है। जैसे इनको भी तो हुआ ना, जो दादी माना वो बता रही थी, ऐसे अनहोनी काम जिसमें जहां भी हम
जो काम के लिए शुरू करते कोई ना कोई सहयोग के लिए नॉन वीकेसी तैयार हो जाते, और उनको तैयार कराने वाली दादी है। दादी सब काम आप पे ही करा रहा है। कह रही ऐसे कई अनुभव मैं आपको सुनाऊं, जब आप सुनेंगे सच में साक्षात्कार का पाठ तो शुरू हो ही गया है। दादी सारा काम करा रही है। सूक्ष्म बतन में दादी बाबा के द्वारा, और बाबा राय दादी से ले करके सारा काम कर रहा है। ऐसे जो संदेश आया जो दादी का 11 तारीख को, ऐसे बहुत सारे हैं। बाकी पांडव भवन में भट्टी तो सभी के जो भी जाते हैं, ये तो टीचर्स की था, दिल्ली के टीचर्सों की, क्योंकि कभी तो दूसरे दूसरे स्थान की भाई बहनों की भी होती है। उस बहुत पहले, अब ये 2-3 महीना पहले गुजरात की टीचर्सों भी थी, अभी दिल्ली वालों की थी जो 25 साल से ऊपर वाले थे। हम लोग 130 बहनें पहुंचे थे वहाँ, 30-35 बहनें थी। तो वहां भी बहुत अच्छा, क्योंकि बाहर जाने आने का कोई प्रबंध नहीं है। भट्टी करना है और रेस्ट करना है, योग करना, यही। शांति मन में तो फिर भी विस्तार बहुत है ना, बाहर मार्केटिंग करना, वो करना, मिलना जुलना। और हमारा तो कारोबार इतना आतम भाई की वजह से, प्रेस के कारण से और बहुत सारे कनेक्शन होने के कारण कोई ना कोई आते ही रहते थे, लेकिन वो झमेला वहां खत्म। जैसे कि बस बाबा और जिस कार्य के लिए हम आए हैं। पर बहुत, वैसे तो मैं संदेशी दादी के साथ 2-2 महीना रहती थी। शीलू दीदी को जो अभी कमरा मिला है ना पांडव भवन में, उसमें संदेशी दादी पहले रहती थी। अभी दीदी ने अपना कमरा बनाया, उसको बुला के ले गई, चलो मेरे कमरा देखो। अभी मुन्नी बहन ने मुझे ये कमरा दिया है। तो मैंने बोला दीदी ये कमरा तो संदेशी दादी आती थी तो इसमें रहती थी, और मैं दादी के साथ रहती थी यहाँ। तो बड़ा स्मृति आया पहले के 2-2 महीना दादी रहती थी पहले मधुबन में, संदेशी दादी। तो अच्छा लगा कि 4 धाम का रोज चक्कर लगाना, हम सुनते रहते हैं ना, और वहाँ प्रैक्टिकल में योग के साथ उसका भी उन्होंने ये किया था कि रोज 4 धाम का सवेरे और शाम को आधा घंटा 4 धाम रोज चक्कर लगाना, झोपड़ी में, शांति स्तंभ में, हिस्ट्री हॉल में, बाबा के कमरे में। बड़ा अच्छा लगता था कि हम मधुबन आते हैं, शांति बन जाते हैं, तो कभी कई बार जा भी पाते हैं, कई बार ना भी जाते हैं, मन से ही चक्कर लगा लेते। लेकिन उसी स्थान पर भट्टी में प्रैक्टिकल रोज चक्कर लगाना तो बहुत अपने में ही एक अच्छी प्रारब्ध होता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगा 2-3 दिन का। लेकिन हमारा भी ग्रुप गया हुआ ना, आज सब वापस आएंगे। वो मानसरोवर भी देखना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है। वाक्य में भट्टी करने का स्थान उन्होंने इतनी बढ़िया बनाया, जो शांति वन से भी, क्योंकि शांति वन में बहुत विस्तार है, बहुत बाहर जाने, वो एकांत का स्थान है। और इतनी अच्छी पार्किंग वगैरह बनाया, और पार्क भी इतना अच्छा बनाया, और बैठ करके आप कहाँ भी योग करो, इतनी सुंदर बनाया, पूरी हरियाली है। बाबा का कमरा देखो, रहने का, और रहने का तो वीआईपी नहीं, बहुत अच्छा बनाया। 4 बेड है और 2 बाथरूम है, और बहुत खुला कमरा, समझो इतना बड़ा कमरा में 4 बेड होगी, इतना ज्यादा छोड़ के इतना है। 4-4 खटिया है और 2-2 बाथरूम है, और बहुत अच्छा सुविधा है। एसी सब में फुल एसी है, पूरा जो मकान बनी है सब में फुल एसी है, और बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया है। खाना भी वहाँ, रहना भी वहाँ, चाय पानी वहाँ, सब कुछ वहाँ ही मिलेगा। और बाबा कमरा भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए अगर आप वो लक्ष्य लेकर के जाओगे ना, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। हम कहते पांडव वन जाते हैं, और ये ज्ञान सरोवर जाते हैं, सबकी अपनी अपनी स्थानों की विशेषता अलग अलग है। पांडव भवन तो इसलिए बहुत अच्छा लगता कि बाबा मम्मा की, दादियों की कर्म भूमि रही वो। दादी उन्हें यज्ञ स्थापना जो हुआ भारत में, वहां से ही शुरुआत हुई, उसका अनोखा है। लेकिन बाकी जो बना हुआ स्थान उनका अपना है, लेकिन मान सरोवर तो बहुत ही अच्छा बना हुआ। कभी आप लोग मधुबन जाएंगे ना, तो वो भी चक्कर लगा के, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। हम लोगों को इतना, हम तीनों बहनें गए, हमको इतना अच्छा लगा, हम दोबारा फिर चक्कर लगाने शाम को चल पड़े। उन्होंने कहा शाम को और अच्छा लगेगा, जब फुहारे वगैरह चलती है ना, इसका और शोभा बढ़ जाता है। 500 लोगों की हॉल बनी है, बस 500 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते वहां, इतना हॉल बड़ा बना है।
तो इतने लोगों की 300 लोगों की भट्टी रखते वो लोग, क्योंकि ना फिर आजकल कोरोना में ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं करना, खुला खुला बैठना करके ऐसे बिठाते हुए। कभी फिर आप लोग भट्टी के लिए जाओ ना, देवू भाई ने तो छुट्टी दे रखा, चाहे आप 10-10 भेजो, हर महीना भेजो, क्योंकि वहां जाके भट्टी करके आवे तो अच्छा आपको भी लगेगा और एकांत का भी अनुभव होगा और बाबा के साथ की अनुभव होगा। और जो भी पहली बार जाएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो ऐसे जो लगा है। जगदीश भाई की किताब पढ़े हो, उसमें क्या लिखे, तो शुरू शुरू में ट्रेन चली, लोगों को आदत है ना सिर पे बोझ लेके चलने का, ट्रेन में बैठते भी ऊपर सिर बोझ रख गए, क्योंकि आदत पड़ गई ना। तो भगवान आपकी बोझ लेने के लिए तैयार है, तो आप उठाते क्यों नहीं हो। पिछली बार जो संडे में मुरली शायद के पास भी जाना है, उसके ऊपर राजू भाई ने, हम लोग पांडव भवन में भट्टी चल रही थी, बहुत अच्छी सुनाई। एक पास भी और एक पास भी जाना। तो कैसे बाबा, वो देवता दादी जो थे ना, कल बता रही थी मैं, जो कमल सुंदरी दादी मेरठ में रहे, उनको बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया कि पास विद अनर जो होगा और पास जो होगा और जो पास विद होगा, 3 स्टेजेस होती। तो वो मुरली उन्होंने हमें वहां सुनाई थी, जो साकार बाबा ने जो अभिव्यक्त तो नहीं हुए थे उससे पहले, जब यज्ञ की स्थापना हुई और वहां से लेकर के जो माउंट आबू तक आई, उस समय दादियों को बाबा जो संदेशी जाते थे, उस समय जो मुरलियां चली थी, जो कर्मों की गुह्य गति। राजू भाई ने कहा मैं कोई क्लास कराने नहीं आया हूं, लेकिन कर्मों की गुह्य गति बहुत ही विस्तार रूप से सुनाया, कैसे हमारी कर्मों का खाता बनता है। जो दादी, यानी जो मेरठ में देवता दादी उनको कहते थे, बाबा ने उनका नाम कमल सुंदरी रखा था। सभी दादियों का 3-3 नाम तो थी ना। तो जब उस एक बार संदेश लेने के लिए गए, तो बाबा ने उनको पहले ले गए यमपुरी, फिर दूसरा वहां से उठा के फिर बाबा ले गया विष्णुपुरी। दोनों का साक्षात्कार बाबा ने उनको कराया कर्मों की गुह्य गति के ऊपर। बाबा कहता है 1 का 100 गुना सजा मिलता है। ऐसे बाबा हर मुरली में हमको समझाता रहता है ना, कि बच्चे दुनिया में तो कर्मों का गति की जितना किया उसका फल मिलेगा, ब्राह्मणों का जो है 1 का 100 गुना। तो उन्होंने बताया कि जैसे देवता दादी जो बाबा जाते भोग लगाने, लेकिन उस दिन उनको बहुत लेट आए वतन से, तो बाबा पहले उनको यमपुरी में ले गया, साक्षात्कार कराया कि जैसे कह रहे मैं पहुंची यमपुरी में, बड़े यमदूत जो है ना खड़े थे, रुष्ट पुष्ट थे और बहुत लाल पीले हुए थे, कोई काले भी थे, लेकिन कोई शरीर छोड़ता है, अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी की। वो कर्मों का सजा सुना रहे थे, बड़े भयानक था। जो पढ़ के सुनाया ना राजू भाई ने, कहते उन्होंने हमें पहले ये नहीं दिया, शरीर छोड़ने के बाद मुझे ये डायरिया मिली। दादियों के जो डायरी थी, मेरठ में जो दादी थे, क्योंकि सिंधी राजू भाई पढ़ लेते हैं सिंधी, क्योंकि बड़ी दीदी ने ही उनको सिंधी सिखाया था, तभी तो सिंधी मुरली भी टाइप करते हैं ना वो। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया कि जब यमदूत में बाबा उनको ध्यान में ट्रांस में ले जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि किस प्रकार यमदूत का लगा, कोई ज्ञानी शरीर छोड़ता है, वो पहुंचता है यमदूत के पास। तो कह रहे कई सारी ऐसे बना हुआ है, जैसे ना गटर बड़ा बड़ा टब जैसा होता है, पहले वो जैसे वो जब शरीर छोड़ता है, पहला टब जिसमें वो पड़ता है जाके सीधा वहीं गिरता है, तो उसमें बिच्छू सांप पता नहीं क्या क्या पूरे भरे पड़े, उसके अंदर कोई काटता, कोई कुछ करता, कोई कुछ, फिर वहां से उठा के उनको एकदम बॉइल्ड खून उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसे बड़ा यानी लोहा की जैसे रॉड होते है, जैसे उसको आग में पकाया गया है, लाल लाल एकदम पड़ा आग में होया पड़ा है, और उसमें उसको टांग देते हैं।
फिर वहां से उठा के उसको बहुत पीटते लोहा की जो यानी गर्म किया हुआ छड़ी, तो ऐसे सजाओ। दादी कह रही मैं डर गई बहुत, ये क्या है बाबा आज यहाँ क्यों लाया है। फिर वहां से उनको उठा के वहां ले जाते हैं विष्णुपुरी में, जहां वही ज्ञानी है वो शरीर छोड़ता है, उसको यमदूत बड़े उसकी स्वागत करते हैं और उसको सिंहासन यानी तख्त पर बिठाते हैं, उसको 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं और उसकी बहुत जैसे खातिरी करते हैं। तो उस तरफ देखा कि इतना भयानक और इधर देखा ऐसे, तो उन्होंने पूछा बाबा से क्यों बाबा आज मुझे, कह रहे बाबा ने कहा ब्राह्मणों के ये कर्मों की गुह्य गति है कि कैसे कैसे ब्राह्मण करते हैं। और अंत में जो बाबा कहते हैं ना 1 सेकंड सजा भी बहुत दर्दनाक भयानक होता है, वो गर्भ जेल में भी बहुत सजाएं भुगते हैं। सिर्फ यमदूत में उनका उतना नहीं रहता है, गर्भ जेल में भी और सजा भोगना रह जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी और एक और भी मुरली सुनाया उन्होंने हमें कि कैसे बाबा ब्राह्मणों के जो कर्मों की गुह्य गति है और कई सारी बातें भी हमारी बुद्धि में ध्यान में दिलाया। जैसे वर्तमान समय YouTube में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है, क्लासेस डायरेक्ट मुरली चलती है और उनको सारे पब्लिक सुनते हैं। कई लोग तो ये भी राजू भाई कहते हैं हमें फोन करते हैं कि मुरली नहीं चलता है मुरला चलता है। कई कहना माना वो कहते कि कम से कम 45 मिनट से ज्यादा मुरली नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसी में ही सार आ जाता है और अपनी एक शब्द भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो बड़ी दादी भी हमें सिखाते थे, क्योंकि आजकल समय में पता नहीं कितने लोग उसको देखते हैं। उन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि एक बहन कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कभी मकान कभी कुछ कहते मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी किसी का यूट्यूब में जैसे मुरलियां चलते कभी। उस दिन मैंने उसका सुना, बहन का नाम नहीं बताया, उन्होंने जैसे बार बार ये कह रही थी कि एक प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है, वो 60 लाख की खर्चा है। तो बताओ कौन 1-1 लाख देने वाले? 10-12 लोगों ने हाथ उठाया होगा, हम 1-1 लाख देंगे। तो बहन कहती होगी दीदी कहाँ से लाएगी और 50 लाख, 60 लाख का प्रोजेक्ट है, दीदी और कहाँ से लाएगी। तो माना ये सब चीजें क्या ना लोग बहुत पब्लिक सुनते, वो कहते ये क्या है, माना कई उनके पर उसका असर अच्छा नहीं पड़ता है ना। और हमारी संस्था तो बहुत आगे निकल चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जो YouTube में डायरेक्ट ऑनलाइन मुरली सुनाना ठीक है, पर जो YouTube में मुरली डायरेक्ट नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लोगों की उल्टा असर भी पड़ता है। और मुरली को स्पष्ट आराम से धीरे धीरे सुनाए, उसमें अपनी कोई शब्द यूज ना करे, क्योंकि जो उसका असर होता है उसमें भी कर्मों की गुह्य गति है। बहुत सारी बातें उन्होंने 1.5 घंटा यही कर्मों की गुह्य गति पे सुनाई, जो बाबा ने इसको स्पष्ट कैसे किया है। पास होना, बाबा आज भी बोला ना वरदाता बाप सबको वरदान दे रहा है, लेने वाले नंबरवार है, उसी में पास होते हैं जो पास मार्क होती है, और उसमें पास भी होते हैं और पास भी ऑनर भी होते हैं। तो ये बाबा तो सबको खुला दे रहा ना, लेने वाले अपनी यथाशक्ति लेते हैं। ये सब क्या है, कर्मों की गुह्य गति के अनुसार बाबा संगम युग पर हमारी कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, विधि बताता है श्रेष्ठ बनाने, और करे तो उसका सिद्धि प्राप्त होता है, नहीं किया तो हम उस चीज के अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा अंत समय में आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं ही दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे, नहीं तो कैसे होगा। अभी बताएंगे आपको, आशा दीदी ने भी सुनाया था सिद्धि स्वरूप का उसके अभ्यास कैसे। बहुत माना दीदी ने तो 2.5 घंटा क्लास कराई थी, सारी मुरली को पूरा खुल करके बताया था। श्रृंगारी मूर्त एक मुरली थी ना, उसकी पूरा स्पष्ट किया था उन्होंने।